एक होता है कि अपना हक की बात कर रहे हैं, दूसरी बात होती है कि अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। अब यानी कहने का मतलब अपना हक की ये कोई टाइटल का दावा कर रहा है, बोला नहीं मेरा है, ये मेरा है, ये ज़मीन जो है ये तो मेरा ज़मीन है, इस पर कानूनी तौर पर मेरा अधिकार है। लेकिन पार्टीशन ये कह रहा है कि नहीं देखें, इसमें इतना शेयर जो है वो मेरा होना चाहिए, यानी मेरा अपना जो हिस्सा है कानूनी तौर पर वो अलग होना चाहिए। तो देखें, ये हो सकता है कि किसी के पास ज़मीन, ये जो है आपके पूर्वज इस ज़मीन को खरीदे होंगे तो ज़मीन का केवाला होगा, या ये ज़मीन हो सकता है आपका खतियानी ज़मीन होगा। अब दोनों सिचुएशन में जैसे भी हो, ज़मीन का केवाला हो या ज़मीन खतियानी हो, दोनों के केस में अगर देखा जाए सबसे पहले तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी व्यक्ति टाइटल का दावा तब कर सकता है जबकि वो ज़मीन, वो संपत्ति लगे उसको कि उसके हाथ से जा रहा है। मान लेते हैं ये ज़मीन है और इस ज़मीन पर कोई और कब्जा करके रखा हुआ है, जबकि कागजात जो है वो यहाँ पर जो विजय के पास है। तो विजय के पास क्या है? विजय के पास कागजात है। अब कागजात है तो विजय जाकर जो है क्या करेगा, टाइटल का दावा कर देगा, टाइटल सूट कर देगा यहाँ पर। अब ये कब्जा करने वाला जो व्यक्ति है उसके ऊपर, इसलिए कि विजय के पास क्या है, डॉक्यूमेंट है। विजय डॉक्यूमेंट के आधार पर टाइटल सूट का दावा कर दिया। और साथ में इसमें मान लेते हैं जो कब्जा करने वाला व्यक्ति है वो क्या है, वो एक प्रकार का हिस्सेदार है। अब वहाँ हिस्सेदार क्या किया है, एक तो कब्जा कर लिया, दूसरा हिस्सा देने से इनकार कर रहा है। तो वैसी सिचुएशन में टाइटल सूट के साथ साथ जो है ना, अब वो ये कह रहे हैं कि नहीं, जितनी भी जमीन है उसमें हमको पूरा एक तरह से पार्टीशन जो है करके दें, यानी पार्टीशन सूट का भी जो है कानूनी तौर पर दावा कर दिया गया। तो एक तो हो गया कि देखें ये जमीन का मान लेते हैं, जमीन अगर केवाला लिया गया है या जमीन जो है खतियानी जमीन है, तो खतियान में तो बहुत सारा जमीन दर्ज होगा, है ना। खतियान में बहुत सारा जमीन दर्ज होगा, या केवाला में हो सकता है कि जो भी जमीन दर्ज है तो सभी को लेकर अब यहाँ पर क्या दावा किया जा रहा है कि सभी को अलग अलग कर दिया जाए। तो यहाँ पर टाइटल सूट के साथ साथ जो है पार्टीशन सूट जो है वो भी किया गया, मतलब टाइटल के साथ साथ पार्टीशन। अब यहाँ पर अगर बात करें, सबसे पहले देखा जाए तो सारे सिचुएशन को अगर समझा जाए तो ये जो है कि जो विवाद हुआ कि यहाँ पर नारायण जो है, नारायण साहू है ना, नारायण साहू और बनाम जो है, बनाम यहाँ पर सुजाना देवी। अब ये जो फैसला है, ये फैसला है पटना हाईकोर्ट का, पटना हाईकोर्ट का फैसला है। अब पटना हाईकोर्ट का जो ये फैसला है, जिसके केस नंबर की अगर बात करें, सबसे पहले जो केस नंबर है वो है 1266 ऑफ 2000। अब यहाँ पर बात करें सबसे पहले पार्टीशन सूट और टाइटल सूट की, तो अगर ये जो केस है ना, इस केस में आखिर क्या कहा गया। अब यहाँ पर जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट का जो निर्णय आता है उसमें निर्णय में साफ साफ कहा गया, देखें विभाजन जो देखा जा रहा है, यहाँ पर विभाजन जो देखा जा रहा है, उस विभाजन में आधा हिस्सा तो दिया गया है। अगर मान लेते पहले का जो कोर्ट का फैसला, आज मामला हाईकोर्ट में गया तो सिविल कोर्ट का भी फैसला होगा, तो सिविल कोर्ट का जो फैसला है उसको देखा जाए तो विभाजन जो एक तरह से है, विभाजन का जो वाद है उसमें जो निर्णय दिया गया ना, उसमें जो पक्षकार है उसको तो हाफ यहाँ पर शेयर दिया गया, यानी आधा शेयर दिया गया और आधा का वो कानूनी हकदार है। तो इसलिए इस तरह का जो अपील है इसको अब यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए कि मान लेते हैं इससे कोई एक आगे का प्रक्रिया जो है ना सिर्फ विवाद बढ़ेगा। इसलिए कि मान लेते हैं जब आपको हक दे दिया गया, कानूनी अधिकार आपको दे दिया गया, तो फिर आप यहाँ पर जो है विवाद को लंबा ले जाना चाहते हैं। अब हिस्सेदार को आधा हिस्सा दे दिया, अब कोई जमीन है उसमें अगर 2 हिस्सेदार है तो 2 हिस्सेदार को क्या होगा, आधा आधा ही शेयर मिलेगा ना। ये जो 50% है हाफ शेयर, उतना ही मिलेगा, आधा आधा ही मिलेगा। तो आधा मिलेगा तो आधा से अधिक जो संपत्ति है वो आप नहीं ले सकते, तो आधा से ज़्यादा प्रॉपर्टी आप नहीं ले पाएंगे।
ठीक है। लेकिन आपको ऐसे भी विवाद देखने को मिलेंगे जहां पर जो जमीन है उस जमीन को बिना पार्टीशन का ही बेच दिया जाता है, यानी एक साइड से कहें या आगे से कहें, जैसे भी बेच दिया जाता है। तो विदाउट पार्टीशन जो हिस्सेदार है प्रॉपर्टी को बेच दिया, लेकिन जो बेचा गया अब वो सही तरीके से नहीं बेचा गया। तो वैसी सिचुएशन में क्या होगा कि खरीदार को कानूनी तौर पर कभी भी पोजीशन नहीं मिलेगा, यानी जो खरीदार जबरन कब्जा कर सकता है, कानूनी तरीके से वो पोजीशन नहीं ले सकता। यानी जब तक ये विवाद आपस में जो है सही पार्टीशन नहीं होता, ये हमारा कानून कहता है कि जब तक जो है सही तरीके से जमीन का, जब तक कि सही तरीके से प्रॉपर्टी का पार्टीशन नहीं हो तो जो खरीदार है वो जमीन पर जाकर पोजीशन जो है वो भी नहीं ले पाएगा। अब लेकिन यहाँ पर उसके लिए जो है अगर पूरी जमीन जो है एक हिस्सेदार क्या किया, बेच दिया, जबकि उसमें दूसरे हिस्सेदार जो हैं, यानी दूसरे हिस्सेदार का यहाँ मतलब है कि अनुज है, अनुज का यहाँ पर जो हाफ शेयर है, आधा हिस्सा है, वो होना चाहिए था। लेकिन अनुज ने क्या किया, अपना आधा हिस्सा भी क्या किया, बेच दिया, आधा प्रॉपर्टी जो है वो बेच दिया। लेकिन हुआ क्या कि पूरा हिस्सा ही जो है बेच दिया गया। तो अब अनुज के द्वारा एक तो सबसे पहले ये जमीन जो बेचा गया है उस पर जो है एक टाइटल का दावा किया जाएगा, दूसरा जो है वो एक पार्टीशन का भी दावा करेंगे, पार्टीशन का दावा करेंगे। तो ये दोनों जो है किया जा सकता है, ये जो है पार्टीशन टाइटल दोनों जो है वो किया जा सकता है। प्रॉपर्टी को प्राप्त करने के लिए, संपत्ति को प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से अगर आपकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा है अगर कोई बेच दिया है, अगर जो है आपका मालिकाना हक है, यानी परिवार में भी अगर विवाद होता है तो भी टाइटल का दावा किया जाएगा। अन्य व्यक्ति से अगर विवाद हुआ तो इसको लेकर जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फैसले आपको देखने को मिलेंगे कि मामला जो है वो विवाद जो है वो हाई कोर्ट में है, कहीं पर सुप्रीम कोर्ट में है। अब यहाँ पर देखें, बात करेंगे कि यहाँ पर ये जो पटना हाई कोर्ट का है, पटना हाई कोर्ट का एक और इसी से संबंधित जो फैसला है वो जजमेंट है। अब यहाँ पर जो है ये जिसके बीच में विवाद हुआ है यहाँ पर उसका नाम है यहाँ पर संचिता जो है दत्ता और बनाम जो है आलोक कुमार। अब यहाँ पर देखें संचिता दत्ता हो गया बनाम आलोक कुमार का जो बीच का विवाद है, इसमें जो केस नंबर की अगर बात करें, सबसे पहले जो केस नंबर है, ठीक है, वो केस नंबर है 664 यानी 13, ये केस नंबर है। अब यानी ये भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले विभाजन जो है, विभाजन को लेकर जब मुकदमा जो है वो दायर किया गया, विभाजन के मुकदमे को जो लंबित है उस पर एक तरह से टाइटल का दावा किया कि ये पूरा जो प्रक्रिया है ना, ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट की अगर बात करें सबसे पहले तो वो कंप्लीट जो है अगर देखा जाए तो वो हिस्से को लेकर है, ठीक है, हक को लेकर है। तो इस प्रकार से जो कोर्ट का फैसला है कि अब कोई संयुक्त परिवार है, संयुक्त परिवार में मान लेते हैं जो है इस पर रोक लगा दिया गया, देखें कोई कुछ नहीं करेंगे, विवाद अभी चल रहा है, तो ट्रायल कोर्ट जो है वो क्या किया, इस पर रोक लगा दिया किसी प्रकार से, जो भी है। मामला हाई कोर्ट में जब गया आगे चल के तो देख होगा क्या, विभाजन का अगर मुकदमा है तो विभाजन तो होना तय है, पार्टीशन का मुकदमा आप अगर करेंगे तो किसी का कोई हक नहीं ले सकता। इस बात को आप समझ लें। ये सोच रहे हैं ना कि हक हम बेच दिए हैं अब कहाँ से देंगे, तो हक तो नहीं ले सकते, बेच दिए हैं तो वापस देना पड़ेगा, आपका हिस्सा बिकेगा, उसका हिस्सा वापस होगा, किसी का हक कानूनी तौर पर नहीं लिया जा सकता। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।